हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन वहाँ 7 मातृकाएं आ गईं। साध्य, विश्व, मरुद्गण, वसुगण, पितृ, रुद्र, आदित्य, सिद्ध, भुजंग, दानव, पक्षी, पुत्र सहित स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा इंद्र अपने नियमों से च्युत न होने वाले उस श्रेष्ठ कुमार को देखने के लिए पधारे थे। देवताओं और गंधर्वों में श्रेष्ठ नारद आदि देवर्षि, बृहस्पति आदि सिद्ध, संपूर्ण जगत से श्रेष्ठ और देवताओं के भी देवता, पितृगण, संपूर्ण यमगण, धामगण सभी वहां पहुंच गए। बालक होने पर भी बलशाली एवं महान योग बल से संपन्न कुमार त्रिशूल और पिनाक धारण करने वाले देवेश्वर भगवान शिव की ओर चले। उन्हें आते देख एक ही समय में भगवान शंकर, गिरिजा नंदिनी उमा, गंगा, अग्निदेव के मन में ये संकल्प उठा कि देखें ये बालक माता पिता का गौरव प्रदान करने के लिए पहले किसके पास जाता है, क्या ये मेरे पास आएगा? ये प्रश्न सबके मन में उठा। तब उन सब के अभिप्राय को लक्ष्य करके कुमार ने एक ही साथ योग बल का आश्रय लेकर अनेक शरीर बना लिए। तदंतर प्रभावशाली भगवान स्कंद क्षण भर में 4 रूपों में प्रकट हो गए। पीछे की जो उनकी मूर्तियां प्रकट हुई उनका नाम क्रमशः शाक, विशाख और नैगमेय हुआ। इस प्रकार अपने आप को 4 स्वरूपों में प्रकट करके अद्भुत दिखाई देने वाले प्रभावशाली भगवान स्कंद जहाँ रुद्र थे उधर ही गए। विशाख उस ओर चल दिए जिस और गिरिजा नंदिनी उमा देवी बैठी थी। वायु मूर्ति भगवान शाक अग्नि के पास और अग्नितुल्य तेजस्वी नैगमय गंगा जी के पास गए। उन चारों के रूप एक समान थे। उन सबके शरीर से तेज से उद्दासित होती हुई किरणें निकल रही थी। वे चारों कुमार उन चारों के पास एक साथ जा पहुँचे। ये बहुत अद्भुत कार्य हुआ। वह महान आश्चर्यमय, अद्भुत और रोमांचकारी घटना देखकर देवताओं, दानवों, राक्षसों में महान हाहाकार मच गया। तदंतर भगवान रुद्र, देवी पार्वती, अग्निदेव तथा गंगा जी इन सब ने एक साथ लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। राजन, नृपश्रेष्ठ विधि पूर्वक प्रणाम करके वे सब कार्तिकेय का प्रिय करने की इच्छा से ये वचन बोले, देवेश्वर, आप हम लोगों का प्रिय करने के लिए इस बालक को यथा योग्य मन की इच्छा के अनुरूप कोई आधिपत्य प्रदान कीजिए। तदंतर सर्वलोक पितामह बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा ने मन ही मन चिंतन किया कि ये बालक कौन सा आधिपत्य ग्रहण करेगा। महामती ब्रह्मा ने जगत के भिन्न भिन्न पदार्थों के ऊपर देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, भूत, नाग, पक्षियों का आधिपत्य पहले से ही निर्धारित कर रखा था। साथ ही वे कुमार को भी आधिपत्य करने में समर्थ मानते थे। भरत नंदन, तदंतर देवगणों के मंगल संपादनों में तत्पर हुए ब्रह्मा जी ने 2 घड़ी तक चिंतन करने के पश्चात सब प्राणियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय को संपूर्ण देवताओं का सेनापति का पद प्रदान किया। जो संपूर्ण देव समूहों में राजा रूप में विख्यात थे, उन सबको सर्वभूत पितामह ब्रह्मा ने कुमार के अधीन रहने का आदेश दिया। तब ब्रह्मा आदि देवता अभिषेक के लिए कुमार को लेकर एक साथ गिरिराज हिमालय पर वहां से बहती हुई सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला सरस्वती देवी के तट पर गए, जो समंत पंचक तीर्थ में प्रवाहित होकर तीनों लोकों में विख्यात है। वहां वे सभी देवता और गंधर्व पूर्ण मनोरथ हो सरस्वती के सर्वगुण संपन्न पावन तट पर विराजमान हुए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वतोपाख्यान के प्रसंग में कुमार के अभिषेक की तैयारी विषयक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर बृहस्पति जी ने संपूर्ण अभिषेक सामग्री का संग्रह करके शास्त्रीय पद्धति से प्रज्वलित हुई अग्नि में विधि पूर्वक होम किया। महापराक्रमी इंद्र, भगवान विष्णु, सूर्य, चंद्रमा, धाता विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, अयमा, अंश, विवस्वान, मित्र, वरुण के साथ बुद्धिमान रुद्रदेव, 11 रुद्रगण, 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, ये सब के सब प्रभावशाली कार्तिकेय को घेर कर खड़े हो गए। प्रजानाथ ब्रह्मा जी, पुलत्स्थस्य महातपस्वी पुलय, अंगिरिका, अरुण, गरुण,
यम, मृत्यु, यम के अनुचर और भी बहुत से विभिन्न विभिन्न देवतागण सब के सब एक साथ पधारे थे। संख्या में अधिक होने के कारण जिनके नाम यहाँ नहीं बताए गए हैं, वे सभी नाना प्रकार के देवता कुमार कार्तिकेय का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से वहाँ से आ पहुँचे थे। राजन, उस समय सभी देवताओं ने अभिषेक के पात्र और सब प्रकार के मांगलिक द्रव्य हाथों में ले रखे थे। जैसे पूर्व काल में जल के स्वामी वरुण का अभिषेक किया गया था, उसी प्रकार सर्वलोक पितामह भगवान ब्रह्मा, महातेजस्वी कश्यप जी तथा दूसरे विश्वविख्यात ब्रह्म ऋषियों ने कार्तिकेय का अभिषेक किया। उस समय भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर कार्तिकेय को वायु के समान वेगशाली, इच्छानुसार शक्तिधारी, बलवान और सिद्ध 4 प्रकार के महान अनुचर प्रदान किए, जिनमें पहला नंदीसेन, दूसरा लोहिताश, तीसरा परम विघ्न घंटाकर्म तथा चौथा अनुचर कुमुदमाली के नाम से विख्यात था। राजेंद्र, फिर वहाँ महातेजस्वी भगवान शंकर के स्कंद को एक महान असुर समर्पित किया, जो सैकड़ों मायाओं को धारण करने वाला, इच्छानुसार बल पराक्रम से संपन्न और दैत्यों का संहार करने में समर्थ था। उसने देवासुर संग्राम में अत्यंत कुपित होकर भयानक कर्म करने वाले 14 प्रयुक्त देवताओं का केवल अपनी दोनों भुजाओं से वध कर डाला। उसी प्रकार देवताओं ने उन्हें देव, शत्रुओं का विनाश करने वाली अजय और विष्णु रूपिणी सेना प्रदान की, जो नैरित्राओं से भरी हुई थी। उस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और यक्षों, राक्षसों, मुनियों और पितरों ने जय जयकार किया। तत्पश्चात यमराज ने उन्हें 2 अनुचर प्रदान किए, जिनके नाम थे उन्माद और प्रमाद। वे दोनों काल के समान महापराक्रमी और महातेजस्वी थे। सुभ्राज्य और भास्वर, जो सूर्य के अनुचर थे, उन्हें प्रतापी सूर्य ने प्रसन्न होकर कार्तिकेय की सेवा में दिया। चंद्रमा ने भी कैलाश शिखर के समान श्वेत वर्ण वाले और श्वेत माला और श्वेत चंदन धारण करने वाले 2 अनुचर प्रदान किए, जिनके नाम थे मणि और सुमणि। अग्निदेव ने भी अपने पुत्र स्कंद को ज्वाल, जिह्व और ज्योति नामक 2 शूर सेवक प्रदान किए, जो शत्रु सेना को मथ डालने वाले थे। अंश ने भी बुद्धिमान स्कंद को 5 अनुचर प्रदान किए, जिनके नाम इस प्रकार थे: परिघ, वट, महाबली, भीम और दहित और दहन। इनमें से दहित और दहन बड़े प्रचंड और बल पराक्रम की दृष्टि से सम्मानित थे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्र ने अग्नि कुमार स्कंद को उत्क्रोश और पंचक नामक 2 अनुचर प्रदान किए। वे दोनों क्रमशः वज्र और दंड धारण करते थे। उन दोनों में सम्रांगण में इंद्र के बहुत से शत्रुओं का संहार कर डाला था। महायशस्वी भगवान विष्णु ने स्कंद को चक्र, विक्रम और महाबली संक्रम, ये 3 अनुचर प्रदान किए। संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण चिकित्सक चूड़ामणि अश्विनी कुमारों ने प्रसन्न होकर स्कंद को वर्धन और नंदन नामक 2 सेवक दिए। महायशस्वी धाता ने महात्मा स्कंद को कुंद, कुसुम, कुमुद, डांबर और आडंबर, ये 5 सेवक प्रदान किए। प्रजापति त्वष्टा ने बलवान, बलोन्मत्त, महामायावी और मेघ चक्रधारी चक्र और अनुचक्र, इस नाम के 2 अनुचर स्कंद की सेवा में उपस्थित किए। भगवान मित्र ने महात्मा कुमार को सुव्रत और सत्यसंध नामक 2 सेवक प्रदान किए। वे दोनों ही तप और विद्या को धारण करने वाले महामनस्वी थे। इतना ही नहीं, वे देखने में बड़े ही सुंदर, वर देने में समर्थ और तीनों लोकों में विख्यात थे। विधाता ने कार्तिकों को महामना, सुव्रत और सुकर्मा, ये 2 लोक विख्यात सेवक प्रदान किए। भरत नंदन पुशान ने कार्तिकेय को पाणितक और कालिक नाम के 2 पार्षद प्रदान किए, और ये दोनों ही बड़े मायावी थे। वायु देवता ने कृतिका कुमार को महान बलशाली एवं विशाल मुख वाले बल और अतिबल नामक 2 सेवक प्रदान किए। सत्य प्रतिज्ञ वरुण ने कृतिका नंदन स्कंद को यम और अतियम नामक 2 महाबली पार्षद दिए, जिनके मुख तिमि और नामक महामत्स्य के समान थे। राजन, हिमवान ने अग्निकुमार को महामना, सुवर्चा और अतिवर्चा नाम के पार्षद प्रदान किए। मेरु ने अग्निपुत्र को स्कंद को महामना, कांचन और मेघमाली नामक 2 अनुचर प्रदान किए। महामना मेरु ने अग्निपुत्र को स्थिर और अतिस्थिर नामक 2 पार्षद दिए। दोनों ही बल और पराक्रम में संपन्न थे।
विंध्य पर्वत ने भी अग्निकुमार को 2 पार्षद दिए जिनके नाम थे उच्छृंग और अतिशृंग। ये भी बड़े बड़े चट्टानों, पत्थरों की चट्टानों का द्वारा युद्ध करने में अत्यंत कुशल थे। समुद्र ने भी अग्निपुत्र को 2 गदाधारी पार्षद दिए जिनके नाम थे संग्रह और विग्रह। शुभ दर्शना पार्वती देवी ने अग्निपुत्र को 3 पार्षद दिए उन्माद, शकुकर्ण और पुष्पदंत। पुरुष सिंह नागराज वासुकी ने अग्निकुमार को पार्षद के रूप में जय और महाजय नामक 2 नाग भेंट किए। इसी प्रकार साध्य, रुद्र, वसु, पितृगण, समुद्र, सरिताओं, महाबली पर्वतों ने भी विभिन्न सेनापति अर्पित किए जो शूल, पट्टिश, नाना प्रकार के दिव्य आयुध धारण किए हुए थे और वे सब के सब भांति भांति की वेशभूषा से विभूषित थे। स्कंद ने जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न और विचित्र आभूषणों से विभूषित अन्य सैन्य थे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके नाम भी बता देता हूँ, परंतु वे सभी नाम लेने तो बहुत मुश्किल हैं। तुम्हें मैं कुछ नाम बताता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जैसे हंसवक्र, चंद्र, पाणिकूच, शंभुक, पंचवक्त्र, शिक्षक, चावक पत्र, जम्बूक, शाकवक्त और कुंजल। जन्मय ये सब पार्षद योग युक्त, महामना और निरंतर ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाले हैं। इनके सिवा पितामह ब्रह्मा जी के दिए हुए जो महामना महापार्षद हैं वे तथा दूसरे बालक तथा तरुण एवं वृद्ध सहस्त्रों पार्षद कुमार की सेवा में उपस्थित हुए। जन्मेजय उन सब के नाना प्रकार के मुख थे। बहुत से मुख बिल्ली और खरगोश के भी समान थे तो कुछ के भेड़िए और सिंहों के भी समान थे। किन्हीं के हाथी के समान थे, किन्हीं के गधे और गाय के समान थे, कोई कबूतर के समान थे, कुछ विषधर के समान थे और किसी की गर्दन छोटी और कान बड़े थे। ऐसे भी बहुत थे जिनके मुख पार्श्व भाग में स्थित थे। किन्हीं के मुख सर्पाकार थे। वे नाना प्रकार की वेशभूषा और भांति भांति की माला और चंदन तथा अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। कोई कोई चमड़े का भी वस्त्र पहनता था, कोई विचित्र माला धारण किए हुए था। किन्हीं का नाक हाथी जैसा था, किन्हीं के शरीर बहुत ही सुंदर अंगों वाले थे और नासिकाएं लाल रंग की जान पड़ती थी। किन्हीं की दाढ़ें बड़ी और बड़ी कहीं से मोटी थी। किसी की ग्रीवा, मस्तक, हाथ, पैर, नख सभी बड़े बड़े थे। कितने ही पार्षदों के शरीर का रंग चंवर और फूलों के मुकुट सा सफ़ेद था। किन्हीं के हाथों में शतघनी थी, किन्हीं के हाथों में चक्र था। कुछ कुछ तो अपने छोटे अंगों में छोटी छोटी घंटियों से युक्त जालीदार वस्त्र पहने हुए थे। ऐसे ऐसे सहस्त्रों, लाखों, अरबों पार्षद अभिषेक के पश्चात महात्मा स्कंद को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलराम जी की तीर्थ यात्रा और सारस्वतोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद का अभिषेक विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय अब मैं उन म्रातिकाओं का नाम बताता हूँ जो शत्रुओं का संहार करने वाली और कुमार कार्तिकेय की अनुचरी हैं। भरत नंदन, तुम उन यशस्वी मातृकाओं के नाम सुनो जिन कल्याणकारी देवियों ने विभाग पूर्वक 3 लोकों को व्याप्त कर रखा है। उनके नाम हैं कुरु राजेंद्र, प्रभावती, विशालाक्षी, पालिता, गोस्तनी, श्रीमती बहुला, बहुपुत्रिका, एड़ी, भेड़ी, शकुनिका, कुंडारिका, पृथुवस्त्रा, मणिकट्टिका, खरकर्णी, महाकर्णी, एक चंद्रा, सुरोचना, मेघकर्णा, मेघमाला और विरोचना। और इसके सिवा अन्य इतनी मातृकाएं हैं कि जिनका यहाँ पर नाम लेना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भरत श्रेष्ठ, ये तथा और भी नाना रूप धारणी बहुत सी सहस्त्रों मातृकाएं कार्तिकेय का अनुसरण करती हैं। भरत नंदन, इनके नख, दांत, मुख सभी विशाल हैं। कितनों की कांति अरुण वर्ण की है, कितनों के कान किन्हीं लंबे लंबे हैं, कितनी ही ऐसी थी जो वर देने में समर्थ थी, कुछ तो ऐसी थी कि मीठी वाणी बोलती थी तो कोयल के समान जान पड़ती थी, और युद्ध छिड़ जाने पर वे सदा शत्रुओं के लिए भयदायिनी भी होती थी। उनके बल, वीर्य, पराक्रम सभी अचिंत्य हैं। उनके वेश नाना प्रकार के और विचित्र हैं।
भरत श्रेष्ठ, भगवान पशुपति ने उन्हें अरुण और सूर्य के समान प्रकाशमान एक पताका और अपने संपूर्ण भूतगणों की एक सेना भी प्रदान की थी, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। वह भयंकर सेना धनंजय के नाम से विख्यात थी। भगवान विष्णु ने कुमार को बल बढ़ाने वाली वैजंती माला दी थी और उमा ने सूर्य के समान चमकीले 2 निर्मल वस्त्र प्रदान किए थे। गंगा ने कुमार को प्रसन्नतापूर्वक एक दिव्य और एक उत्तम कमंडलू दिया था जो अमृत प्रकट करने वाला था। बृहस्पति जी ने उन्हें एक दंड प्रदान किया था। गरुड़ ने विचित्र पंखों से सुशोभित अपना प्रिय मयूर भेंट किया था। अरुण ने लाल शिखा वाले अपने पुत्र ताम्रचूड़ को समर्पित किया था, जिसके पैर ही आयुध थे। राजा वरुण ने बल और वीर्य से संबंध एक नाग भेंट किया था। देवताओं का सेनापतित्व पाकर तेजस्वी स्कंद अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए दूसरे अग्निदेव के समान सुशोभित होने लगे। तदंतर अपने पार्षदों और मातृका गणों के साथ कुमार कार्तिकेय ने देवेश्वरों का आनंद प्रदान करते हुए दैत्यों के विनाश के लिए प्रस्थान किया। भयंकर सेना का घंटा भेरी ध्वनि सब गूंज उठी। तदंतर वे देव समूह और नाना प्रकार के भूतगण शांति चित हो भेरी, शंख, पट्टक, गोमुख भारी आवाज करते हुए नगाड़े बजाने लगे। फिर इंद्र सहित संपूर्ण देवता कुमार की स्तुति करने लगे और देव गंधर्व गाने और अप्सराएं नाचने लगीं। इससे प्रसन्न होकर कुमार महासेन ने देवताओं को वर दिया कि आप लोगों का वध जो करना चाहते हैं, आपके उन समस्त शत्रुओं का सम्रांगण में मैं संहार करूँगा। और सुरश्रेष्ठ कुमार से वह वर पाकर महामनस्वी देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने शत्रुओं को मरा हुआ ही मानने लगे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।